शकीब अहमद हमारे पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज हमने आपको प्रेस वार्ता के लिए इस उद्देश्य के साथ बुलाया है और आप सबसे से गुजारिश है कि जो एक गलत परंपरा हमारे विभाग में पड़ने जा रही है। हमारे विभाग का नाम है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। इस विभाग का सृजन हुआ था 1972 में। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कें, पुल पुलिया, भवन आदि निर्माण कार्य के लिए 72 में इसका हुआ था। इसमें 3 तरह की व्यवस्था है। एक जेई सिविल होता है और एक जेई इलेक्ट्रिकल होता है और एक जेई मैकेनिकल होता है। 3 तरह के जेई होते हैं और 3 ही तरह के एई होते हैं। इस विभाग का जो सृजन जो है, ये व्यवस्था की गई 46 जुलाई 1984 में कि जेई और यांत्रिक कितने होंगे या जेई विद्युत कितने होंगे और जेई सिविल कितने होंगे। उसके बाद इसी तरह से ये इनकी सभी की सेपरेट गैलरी है और सभी का अलग सेवा नियमावली है, जॉब चार्ट अलग अलग है, सभी की अलग अलग सीनियरिटी है। हमारे कुछ 95 में कुछ ऐसे लोग आए जो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लोग थे और जेई सिविल भी थे। 95 के लोग जो है, हमारी चूँकि सीनियरिटी अलग अलग है तो सेपरेट गैलरी का फ़ायदा लेकर के वो लगभग 17 साल की सेवा पर 2012 में वो लोग जो है एई हो गए। 2012 से आज 22 है, लगभग 10 साल से वो एई का काम कर रहे हैं। प्रमोशन हुआ उनका एई विद्युत और एई यांत्रिक पे, लेकिन काम वो जो है वो हमारे कुछ लोगों की मिली भगत से वो सिविल का करते रहे और सिविल का करते हुए उनका विरोध नहीं किया गया, जो कि ये उचित नहीं था, विरोध किया जाना चाहिए था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि सेपरेट गैलरी का फ़ायदा उठा करके एई बन गए, लेकिन अब हमारी उस सिविल की एई सिविल की सीनियरिटी में शामिल होना चाहते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ कैडर के नाम पे। इसमें क्या कहते हैं, 92 में एक कैबिनेट नोट इन लोगों ने बनवाया मंत्री जी से, उस समय के जो भी मंत्री जी रहे होंगे, कैबिनेट नोट बनवाया। उस पर ये बनवाया कि इनकी जो है यूनिफिकेशन ऑफ कैडर किया जाए, यानी कि एई सिविल और एई विद्युत और एई यांत्रिक को सबको एक सीनियरिटी दी जाए। उसको 92 में जो कैबिनेट आया वो कैबिनेट नोट बना, लेकिन कैबिनेट में गया नहीं, कैबिनेट में पास नहीं हुआ तो वो जियो नहीं हुआ तो उस कैबिनेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन आज उसको 8 साल उधर और 22 साल इधर, 30 साल बाद उसको यूनिफिकेशन ऑफ कैडर को कह करके और ये एई सिविल की सीनियरिटी में शामिल होना चाहते हैं, जो 10 वर्ष पहले से एई विद्युत और एई यांत्रिक हो गए। अब इसमें सिविल में शामिल होकर के एक्सियन सिविल बनना चाहते हैं, जबकि इनके एक्सियन विद्युत और एक्सियन यांत्रिक बनाया जाना चाहिए इन्हें, लेकिन ये उनमें नहीं बनना चाहते। जबकि कई बार शासन में विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया। अभी 26 जून 2022 को 3 अधिशासी अभियंता विद्युत और 3 अधिशासी अभियंता यांत्रिक के पदों पर शासन ने कोशिश की कि जो है ये सृजित किए जाए। उसका इन्हीं भाइयों ने हमारे विरोध किया, एई यांत्रिक और एई विद्युत ने। इसलिए विरोध किया क्योंकि इनको जो है 6 पद मिलते और ये लोग कुल मिलाकर के 8 हमारे सीधी भर्ती के लोग हैं, एई विद्युत और यांत्रिक, और 11 लोग हमारे प्रमोटी लोग हैं जो लगभग 17 साल की सेवा में 95 में आए तो हो गए 2012 से। तो इनको ये संख्या इनकी 19 और 6 पद मिल रहे थे, तो इनकी अपनी जो है प्रतिपूर्ति नहीं हो रही थी, तो उसका इन्होंने विरोध किया कि नहीं, हमें 6 पद नहीं चाहिए। तो वो मसला उस दिन 26 जून 2022 को टल गया। उसके बाद फिर कई बार जो है प्रस्ताव गया और अभी लेटेस्ट जो है प्रस्ताव गया है, इसको भी इन्होंने टर्न डाउन करा दिए। देखिए ये है पत्र गया हुआ है, ये इनके एई उसके विद्युत अधिशासी अभियंता विद्युत और अधिशासी अभियंता यांत्रिक का, लेकिन इसका ये गाहे बगाहे वहाँ शासन में इनकी पैठ इतनी है कि ये इसको वहाँ जाके टर्न डाउन करा देते हैं। टर्न डाउन कराने के पीछे मकसद यही है कि ये 19 लोगों का भला नहीं हो पा रहा, केवल जो है 6 लोगों का भला होगा। इसलिए ये इनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि अधिशासी अभियंता विद्युत और अधिशासी अभियंता यांत्रिक के डिवीजन खोले जाए। तो ये अधिशासी अभियंता सिविल बनना चाहते हैं। इसमें हमारा ये कहना, हमारा पिछले वर्ष भी जो है सितंबर 21 में इसी तरह की जो है कार्रवाई की जा रही थी, तब हमारे विभाग के निदेशक एवं मुख्य अभियंता इस कार्रवाई को करना चाह रहे थे। उन्होंने एक प्रस्ताव बना के भेजा यूनिफिकेशन ऑफ कैडर के नाम पे 297 सिविल के ए के नीचे इनको ABCDEFGHIJ करके रखा गया। उसके बाद फिर कुछ 305 के बाद बचे हुए लोगों को 305 ABCDEFG करके 19 लोगों को वहाँ इन्होंने
हमारे दिनेश कुमार तत्कालीन अधिशासी मेहता थे, सितंबर 21 में इन्होंने बना के भेजा। उसका हमने जब विरोध किया, हमने धरना प्रदर्शन किया और एक एक दिन का धरना दिया और ज्ञापन भिजवाया हमने मुख्यमंत्री जी को आयुक्त के माध्यम से, सभी मंडलों से। उस विरोध की वजह से और कई बार हम लोग जो है जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिले और हमने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी को जब पत्र लिखा तो उस क्रम में जो है इनके वो प्रक्रिया रोक दी गई और इनकी अलग अलग सीनियरिटी लिस्ट जो है प्रख्यापित की जा चुकी अंतिम रूप से। उसमें जब भी कोई सीनियरिटी लिस्ट जो प्रख्यापित की जाती है तो पहले अनंतिम रूप से की जाती है, उस पर उनका पक्ष जाना जाता है कि आपको जो ये अनंतिम सूची जारी की गई, इसमें यदि आपको कुछ कहना है तो आप अपना वर्जन जो है आप इतने दिनों के अंदर दे दें। उसमें इन लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे, इनके पक्ष पे पूरी सुनवाई हुई, इनका पक्ष नहीं सही पाया गया तो वो उनके अलग अलग सीनियरिटी जारी हो चुकी। आज की डेट में एई विद्युत की अलग सीनियरिटी है, प्रचलित है, एई यांत्रिक की अलग है और एई सिविल की अलग है। अब ये पुनः अब इस समय जो है हमारे विभाग के निदेशक एवं मुख्य अभियंता तो नहीं है इसमें शामिल, अब हमारे विभाग में आ गए हैं। तब उस समय जो है कल्पना अवस्थी जी मैडम थी प्रमुख सचिव, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं, यूनिफिकेशन ऑफ कैडर के नाम पे ये सीनियरिटी 1 में नहीं करेंगे, न हम इनका एक्शन सिविल पे पदोन्नति देंगे। लेकिन उस समय तो बात टल गई, उसमें डायरेक्टर उसमें शामिल थे उस व्यवस्था को लागू कराने में। आज डायरेक्टर शामिल नहीं है, लेकिन आज उन मैडम को हटवा दिया गया किसी वजह से, जो भी वजह रही हो। अब आ गए हैं श्री हिमांशु कुमार जी, प्रमुख सचिव हैं। अब और एक विशेष सचिव हैं हमारे राजेंद्र सिंह मौर्य जी। जो राजेंद्र सिंह मौर्य जी जो है विशेष सचिव हैं, इनका जो है स्थानांतरण पहले समन्वय विभाग में हुआ था, तो वहाँ पे ये नहीं गए। वहाँ नहीं गए तो फिर इनको 8 सितंबर को जो है इनको जो है स्वतः कारमुक्त कर दिया गया कि आप जो है कार्मिक विभाग में जाएं। ये देखिए ये पत्र है, 8 सितंबर को ये स्वतः कारमुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये आज भी हमारे विभाग में ये बने हुए। तो इनकी और एक राजीव दुबे हैं जो सेक्शन ऑफिसर पहले थे, समीक्षा अधिकारी थे हमारे विभाग में, और उसके बाद 2018 से लगातार, उसके बाद थोड़े दिनों के लिए बीच में कहीं गए 1-2 महीने के लिए और फिर सेक्शन ऑफिसर बन करके फिर हमारे विभाग में आ गए हैं। तो ये राजीव दुबे जो अब सेक्शन ऑफिसर हो गए हैं और ये राजेंद्र सिंह मौर्य जी जो विशेष सचिव हैं, इन दोनों लोगों ने मिल करके और प्रमुख सचिव जो हिमांशु कुमार जी आए हैं, अभी लगभग 1.5-2 महीना हुआ होगा, उनको इन्होंने जो है गलत तथ्यों के आधार पर उनको ये बता दिया है कि इनको जो है एक्शन सिविल बनाया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। और हमारे डायरेक्टर महोदय जो अब डायरेक्टर हैं, इनको जो है लगभग दबाव में ले लिया गया है। ये अपना कोई पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, उनके सामने ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये प्रमोशन किया जाना उचित नहीं है, चूँकि जब अलग अलग सीनियरिटी है तो वो एक में करके उनको एक्शन सिविल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये बात भी हमारे डायरेक्टर महोदय जो प्रेजेंट में हैं वो नहीं रख पा रहे हैं। अब प्रमुख सचिव जी ने उनको ये कह दिया है कि लेंथ ऑफ सर्विस उनकी ज़्यादा है। अब चूँकि 10 साल से लगभग यही हैं वो, लेकिन यही तो बने उसके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के, और जब यहाँ फ़ायदा यही सिविल में दिखाई दे रहा था, वो यूनिफिकेशन ऑफ कैडर के नाम पे यहाँ आना चाहते हैं। हमारा ये भी कहना है कि अगर आपको यूनिफिकेशन ऑफ कैडर अगर चाहिए तो पहले आप जेई वाले सिविल की सीनियरिटी में आप शामिल होइए और उसके बाद आप इस वाले में आइए। देखिए हम 85 के हैं, आप जो है हमारे 86 के हैं। हम लोगों का अभी जो है 37 साल की सेवा के बाद हमारा प्रमोशन हुआ। चूँकि उनकी सेपरेट गैलरी है, इसलिए वो केवल 17 साल की सेवा पे वो